अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं और हमने उसमें से फैक्टराइजेशन करनी है। यहाँ पर हमें इसके पार्ट नंबर 1 में हमारे पास है a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर। यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। अब यहाँ पर मुझे प्लस में चाहिए और माइनस में चाहिए। यहाँ प्लस लिखा हुआ है क्योंकि फार्मूला हमारे पास होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसको ओपन करने के लिए फार्मूले को मैंने यहाँ पे माइनस चाहिए, तो माइनस के लिए मैं लिखूँगा a का स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए मैंने लिख दिया माइनस 4b का स्क्वायर। a का स्क्वायर माइनस माइनस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और b का स्क्वायर। a का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट माइनस, अब यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं 2 के साथ, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फिर 2 ही आएगा, इसलिए मैंने यहाँ 1 लिख दिया, तो -1 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर b का स्क्वायर, -1 यहाँ मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है, तो आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट -1 आयोटा का स्क्वायर के इक्वल है 2 का स्क्वायर b का स्क्वायर। अब यहाँ पर तीनों के ऊपर स्क्वायर था, तो मैंने इनको इकट्ठा करके ये स्क्वायर लिख दिया है आयोटा 2b का स्क्वायर। हमारे पास हो गया a का स्क्वायर माइनस आयोटा 2b का स्क्वायर। अब हमारे पास ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अब हम लिख देंगे a माइनस आयोटा 2b इंटू ए प्लस आयोटा 2b। यहाँ हमने फार्मूला ओपन कर दिया है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसमें a हमारे पास a था और b हमारे पास आयोटा 2b है। अब इसका हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास वैल्यू है 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। ये मैंने लिख दिया है 19a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। मुझे यहाँ अगेन यहाँ पे माइनस में चाहिए, यहाँ प्लस में है, ताकि मैं फॉर्मूला कंप्लीट कर सकूँ। तो यहाँ मैं लिखूँगा 9a का स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। माइनस माइनस अगेन यहाँ पे प्लस हो जाता है, इस वजह से मैंने यहाँ माइनस माइनस लिख दिया। 9 को लिखूँगा मैं 3 का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस, अब इसके साथ मैं लिखूँगा -1 लिख सकता हूँ। 16 हमारे पास होता है 4 का स्क्वायर b का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों पर स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर इकट्ठा कर लिया है। 3a का स्क्वायर -1 हमारे पास होता है आयोटा स्क्वायर के इक्वल 4 का स्क्वायर और b का मैंने स्क्वायर इकट्ठा कर लिया है। 3a स्क्वायर माइनस मैंने इन दोनों का स्क्वायर इकट्ठा कर लिया है, तो आ जाएगा आयोटा 4b स्क्वायर। अब हमारे पास ये फॉर्मूला कंप्लीट है। हम लिखेंगे इसको एक मतलब वैल्यू को पॉजिटिव में, एक दफ़ा नेगेटिव में आ जाएगा 3a माइनस आयोटा 4b और इंटू 3a आयोटा 4b। अब हम पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास वैल्यूज़ हैं 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। इनमें से मैंने 3 कॉमन लिया है, तो आ जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। यहाँ प्लस में है, मुझे अगेन यहाँ पे नेगेटिव में चाहिए ताकि मैं फार्मूला कंप्लीट कर सकूँ, तो लिखूँगा मैं एक्स स्क्वायर माइनस माइनस वाई स्क्वायर। 3x का स्क्वायर माइनस, और वाई के साथ हमारे पास -1 था तो मैंने लिख दिया आयोटा स्क्वायर वाई का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। 3x का स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर इकट्ठे लिख दिया मैंने दोनों का, तो यहाँ फॉर्मूला हमारे पास कंप्लीट हो गया। तो एक वाली वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी, एक दफ़ा नेगेटिव में आएगी, तो आ जाएगा 3x माइनस आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब इसका हम पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास वैल्यूज़ हैं 144x स्क्वायर प्लस 225y का स्क्वायर। इसका मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। यहाँ मैंने अपना क्वेश्चन लिख लिया है। यहाँ पर अब हमारे पास इन दोनों में से कॉमन 9 आ रहा है, क्योंकि अगर 9 को हम 16 में मल्टीप्लाई करें तो 144 आता है, और जब 9 को मल्टीप्लाई करें 25 के साथ तो आ जाएगा 225, इसलिए यहाँ 9 कॉमन आ गया। 9 16x स्क्वायर, यहाँ प्लस में था, मुझे माइनस में चाहिए था अगेन, तो मैं लिखूँगा माइनस इंटू -25 वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज।
माइनस माइनस प्लस हो जाता है और ये मुझे फॉर्मूला चाहिए था, इसी वजह से मैंने इसको माइनस माइनस लिख दिया। अब यहाँ पर 9 16 को हम लिख सकते हैं यहाँ 4 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस यस यहाँ हमारे पास 25 के साथ -1 आ जाता है, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करें 25 को -1 के साथ 25 ही आएगा। तो मान की जगह आयोटा स्क्वायर 25 की जगह 5 का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर इकट्ठा कर लेंगे 4x स्क्वायर माइनस इन तीनों का इकट्ठा कर लेंगे स्क्वायर आयोटा 5y स्क्वायर 9। अब हमारे पास ये फॉर्मूला कंप्लीट है। अब हम इसको एक दफ़ा पॉजिटिव में लिखेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव में वैल्यू लिखेंगे। जब हम इसको पॉजिटिव नेगेटिव में वैल्यू लिखेंगे तो आएगा 9 4x माइनस आयोटा 5y 4x प्लस आयोटा 5y, और ये हमने इस क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया है, एक दफ़ा पॉजिटिव में एक दफ़ा नेगेटिव में, और यही इसका आंसर है।